विश्व गुरु का देश अब सोना नहीं खरीद सकता, इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं जा सकता। और हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप की चिंता उसे हो रही है जो विदेशों की यात्रा नहीं कर सकते। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति विदेशों होती है, उनकी फट पड़ेगी पहली बात। और दूसरी बात कि ऐसे लोग हैं जो आलू से सोना बना ही लेते हैं, तो भाई उन्हें सोने की चिंता क्यों रहेगी। मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया। भाई लोग बता दो कि ये वही मोहतरमा है जिसको कोई पूछता नहीं है तो आ जाती है पकड़ पकड़ करने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी फिलहाल इस मोहतरमा को एक ही चीज कहेंगे, बको, पूरी जोर से बको, इतना जोर से बको जितना जोर से तुम्हारे पिछवाड़े में मोदी जी हमेशा डाल दिया करते हैं। जोर से बको, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते, फिर विदेशी गाड़ियों, घड़ियों और चश्मों की दुकानों पर धावा बोलकर सब ऊंचे दामों पर खरीद लेते। अभी बता है भाई। तो आपने हमेशा कोई भी वीडियो देखा होगा जिसमें मोदी जी कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ देशवासियों को संबोधित करते हैं, तो उसमें ये मोहतरमा आ जाती है बकचोदी करने के लिए, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। बस ये मोहतरमा का ही काम है, मोदी जी कुछ कहे करे, देश को संबोधित करे, बस एक ही काम, क्या बोलते हैं उसको, भाव भाव करना। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड। ये क्या सुन लिया, मैं वही सुन रहा हूँ जो आप लोग भी सुन रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर के पिताश्री, मतलब रिजेक्टेड क्या है, रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज। नहीं सर, बहुत हो गया, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में अब और बोलिएगा तो उसके चमचे जो हैं सह नहीं पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में ऐसा आपने बोल दिया कि वो रिजेक्टेड माल है, तो भाई समझ ही सकते ये किसके बारे में संबोधित किया जाता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँ कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो राहुल गांधी को ही कभी कभी कहने लगते हैं, राहुल गांधी जी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, फलना कर दिया, ढकना कर दिया। तो भाई आप लोग क्या थॉट से राहुल गांधी के बारे में कमेंट करके बताना। अरे शबनम, क्या ढूंढ रही हो? हेलो, बता दो कि ये बहन जो मतलब कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आ जाने के बाद वहाँ का कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो गई है कि उसको ये इस तरह से संबोधित कर रही है। कागज? अरे वो क्यों? अरे वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई, ऊपर से मैं हूँ मुसलमान और कागज भी नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ इस प्रकार है, लेकिन ये वीडियो बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। साहेब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के संविधान लिखा। भाई बस आप लोगों को बस ये कमेंट करके लिखना है कि संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे और कितने लोग मिल करके इस पे हस्ताक्षर किए थे। ये नीले कबूतर की ये लोग मतलब कि हमेशा बाबा साहब को ही कहते कि बाबा साहब ही जो किया था सो किया था, बाबा साहब ही जो किया है सो किया है, और कुछ नहीं। इस देश से छूत मिट सके और आज तो हमारे हाथ से खाने से इनकार कर रहा है। देखो मुन्ना, पहली बार कि तुमको ये किसने मना कर दिया? अच्छा, आज मंगलवार है, व्रत रहता है, नहीं आ सकते। हाँ, अगले दिन नहा धो करके आना। भाई बता तो ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, वहाँ जहाँ पे मतलब कि सारे विपक्ष पार्टी के लोग एक कमरे में मीटिंग कर रहे थे। अब पता नहीं कि क्या मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने उससे क्वेश्चन कर दिया कि आखिरकार आप लोगों के गांव में डंडा किसने किया था, तो सबका रिप्लाई बारी बारी से आता है। पहले सुनते हैं। बीजेपी के लोग, भाजपा सरकार, बीजेपी है, बीजेपी। बताओ भाई, बीजेपी भाई गजब का पार्टी है भाई, किसी को नहीं छोड़ता है, बारी बारी से सबको ढकेलता है। यानी धीरे से हो, नीला झंडा का जो ज्ञान दे रहे हो ना, ये बाद में करना। पहले ये बताओ कि तुम ज्ञान फैल रहे थे कि मतलब सनातन पर ये दूध जो बहाते हो बांट दो, और ये तुम जो दूध बहा रहे हो, लोगों का बस एक ही थॉट्स है भाई, हम लोग जब मतलब दूध को मतलब भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो वो अंधभक्ति कहलाती है, और ये लोग जो दूध चढ़ा रही है ना, ये एक्सपेरिमेंट है भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस मोहतरमा को बस एक ही चीज़ बोलेंगे, तुम एक चीज़ बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको ध्यान में रखते हुए तुम दूध की जगह पे हार्पिक चढ़ाना चाहिए, ऐसा करो, अगली बार से ध्यान देना। ये बड़ी अच्छी बात कही है, तू समझा? अल्लाह की कलम से बच्चे पैदा होंगे। नहीं बता दूं, यहाँ पे एक बूढ़े बाबा जो मतलब अपना प्रवचन के मुखवाणी से क्या बोलते हैं, पहले सुनते हैं। इसके लड़कियां अल्लाह उसके लड़के न करे, सब अल्लाह के हुक्म से होते। तो ये भी साबित होता है कि अल्लाह के हुक्म से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार हर स्टेट में बनते जा रहा है।
होते हैं 2 बच्चे हैं 4 हैं, ये कानून भी अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं। बुढ़े का ये बात सुनने के बाद नीले कबूतर जितने भी होंगे ना, ये सुनने के बाद इसको अनदेखा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लोग बोल रहा है यार कानून भी अल्लाह के हुक्म। ये रिपोर्टर भी बहुत ही जबरदस्त है, इस बुढ़े को बोल बोल के ले रहा है। आप बताइए 2 बच्चे ठीक है क्या? बच्चे जितने आपके कितने? मेरे तो 12 हैं। 12 हैं। आप कितना कमाते हैं? 20 रुपए रोज कमाता हूँ। ये मौलाना भी लाइक सब मोदी जी की गलती है। 12 बच्चे हैं लेकिन 20 रुपए रोज कमाते हैं। 20 रुपए रोज और 11 क्रिकेट टीम है तो। हाँ अपनी तो मौलाना भी बोल दिया, हाँ भर दिया, क्रिकेट टीम में है, अपनी टीम में है। सरकार बनाऊंगा। मौलाना का ही नहीं बल्कि ऐसे कम्युनिटी में रह रहे सभी लोगों का सोच एक ही है कि विस्फोट करो, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और अपनी सरकार बनेगी, अपना सब कुछ होगा। यही इस मानसिकता के साथ ये लोग विस्फोट करते हैं। खैर हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोगों के क्या थॉट्स है भाई कमेंट करके बताना।